ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग OWS के सीरीज को बढ़ाते हुए डे 14 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग ए से OWS को स्टार्ट किए थे और आज बेसिकली ए का, ठीक है, जो वर्ड्स ए से तैयार होता है वो कि उसका लास्ट क्लास होगा और आज का वर्ड्स में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, बट आप लोगों को समझना है, साथ साथ में बोलना है सर। ठीक है, और लास्ट में देखकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स बनाइए जैसा आप लोग करते आ रहे हो। ठीक है, बस सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट ऐसे कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं वर्ड को एक एक करके। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड है सर आपके पास एफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, एफॉरेस्ट्रेशन। आप लोगों ने साइंस में वर्ड सुना होगा सर, डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, तो डी जब लग जाता है तो वर्ड निगेटिव हो जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन में आप क्या कर रहे हो, कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे प्लांटिंग किया जाएगा। ठीक है ना, द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है सर, क्या बोला गया सर, प्रैक्टिस है किस चीज का। ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑफ किस चीज का सर, प्लांटिंग। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग। देखिए अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, आपको नीचे जो पेपर में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, आप वहाँ से समझिए, नोट्स बनाइए। चलिए, तो एफॉरेस्ट्रेशन आपको समझ में आया, इसी के साथ आपको डिफॉरेस्टेशन भी माइंड में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए ना, जब एफॉरेस्टेशन पता है तो डिफॉरेस्टेशन पता है, डिफॉरेस्टेशन पता है तो एफॉरेस्टेशन पता है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। समझ गए। चलिए, एक वर्ड आपके पास एग्रेशन। ठीक है ना, अच्छा सबसे पहले आपको बताया गया था कि वर्ड को देखकर आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझना होता है। ठीक है, तो टी-आई में लगा हो तो क्या होगा सर, एक नाउन होगा। एग्रेसर होना अगर कोई इंसान है तो भी एक नाउन होगा। समझ रहे हैं सर, टी-आई में लगा हो तो वो क्या होगा, एक नाउन। आपको बताया गया है, जो स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड करते आ रहे, देखिए डे 14 तक पहुंच गए, प्रीवियस क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया था। ठीक है ना, वर्ड पावर को, वर्ड को समझने का। चलिए ठीक है, तो एग्रेसर की बात करें, जैसे क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में बहुत तनातनी हो रही है। ठीक है ना, फाइटिंग का मूवमेंट आ गया, या दो इंसानी को हम लोग ले ले। ठीक है, कि दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, ऑल्टरकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर, बोलिए एक बार सब लोग, ऑल्टरकेशन। देखिए एक वर्ड और लिखा गया, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है, हम लोग वर्बल फाइट को बोलते हैं, वर्बल डिस्प्यूट। जैसे देखिए एक फाइट हो रही है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, हम भी कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला मतलब भी कुछ बोल रहा है, ये दोनों में जो फाइट हो रही है दैट इज क्या बोलते हैं उसको, वर्बल डिस्प्यूट। आवाज से, सिर्फ साउंड से। ठीक है ना, हाथ किसी ने नहीं उठाया तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। समझ रहे हैं आप लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि से वर्बल डिस्प्यूट होते होते किसी बंदे ने थप्पड़ मार दिया सामने वाले को, तो जो पहले अटैक करता है ना सामने वाले पे, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रेसर। जैसे कि दो कंट्री में अगर लड़ाई हो तो जो पहले युद्ध आरंभ कर दे, ठीक है ना, उसी को बोला जाएगा एग्रेसर, वन हु अटैक्स फर्स्ट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट अटैकर। ठीक है ना, जो क्या करता है सर, पहले अटैक करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रेसर। सिंपल वर्ड है, समझ गए। चलिए, आपको वर्ड को समझते जाना है, एफॉरेस्टेशन एंड एग्रेसर, दो वर्ड क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट वर्ड आपके पास एम्बेसडर। बहुत बार आप लोग सुने होंगे एम्बेसडर, इस चीज का ब्रांड एम्बेसडर, ये है वो है, आप लोग सुने होंगे। बट एम्बेसडर बेसिकली क्या होता है कि एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक कंट्री का। ठीक है ना, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी चीज का, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में। ठीक है, आप जानते हो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राजदूत। एक कंट्री का एजेंट होता है, एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहाँ पे, दूसरे कंट्रीज में बेसिकली। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर। आप लोग एक एम्बेसडर कार भी होती है। ठीक है, एम्बेसडर एक कार भी होती है, आप लोग जानते हो, बहुत पुरानी कार है। ठीक है, इंडिया की सबसे पहली कार थी बेसिकली एम्बेसडर। और एम्बेसडर का हिंदी आप लोग सुने कि कोका कोला को ब्रांड एम्बेसडर ये है सलमान खान है। ठीक है ना, बेसिकली ऐसा आप लोग सुनते हो वर्ड में, ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एनाल्जेशिया। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ड्रग्स के बारे में, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, पढ़े हो कि नहीं सर, एनाल्जेसिक्स। देखिए एक मेडिसिन होती है हमारी एनाल्जेसिक। जैसे कि अगर हम लेते हैं, बाय द वे क्या है मेडिसिन का नाम, हमें याद भी नहीं आ रहा। जैसे कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है ना, आप डॉक्टर के पास गए, वो मेडिसिन आपको दे दे, ठीक है, नेम नहीं याद है, अगर कोई मेडिसिन दे दे और आप उस मेडिसिन से आपका पेन रिड्यूस हो जाए, पेन कम हो जाए, हेडेक भी अगर आपको हो रहा है तो हेडेक भी कम हो जाएगा, तो वो जो मेडिसिन है सर क्या कर रही है, आपके पेन को कम कर रही है। ठीक है ना, तो ड्रग विच रिड्यूसेस पेन, क्या बोलते हैं, जो पेन को कम करता है उसे हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं सर, एनाल्जेसिक। और उसी से वर्ड बन गया है एनाल्जेशिया।
एनाल्जेशिया में बेसिकली क्या होता है, जैसा आपको बताया गया था एमनेसिया एक वर्ड है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी या पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी का स्टेज। सिमिलरली एनाल्जेशिया भी क्या है, लाइफ का एक स्टेज है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि आप दांत में टीथ का ऑपरेशन करवाने का, क्या बोला गया सर, टीथ का ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो आपके टीथ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि उस टीथ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल में फोकस करोगे ना तो वर्ड आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि उस टीथ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब जब बताइए टीथ को जब रिमूव करने की बात आएगी तो दर्द बहुत ज्यादा होगा, इंसान को बहुत ज्यादा पेन होगा ना, तो उसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन ऐसा होता है कि जिससे आपको दर्द फील ही नहीं होगा, पेन का जो फीलिंग होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो जो मेडिसिन, वो जो इंजेक्शन दिया जाता है सर, वो किस चीज का होता है, एनाल्जेशिया का। ठीक है, तो जब एनाल्जेसिक का ये दे दिया जाता है आपको मेडिसिन, तो आपको पेन फील नहीं होता, दैट स्टेज इज कॉल्ड एनाल्जेशिया। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एंटागोनिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है बट समझो कि लास्ट है आज ए का वर्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड है IST। अगर वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है, IST लगा हुआ है, तो वो वर्ड 100% क्या होगा, एक नाउन होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, आप लोग सुने होंगे कि वो मेरे प्रोटैगनिस्ट है, लाइफ का मेरा प्रोटैगनिस्ट है, और एक एंटागोनिस्ट है। तो एंटा का मतलब ही होता है ये अपोजिट, आपके लाइफ का विलन। ठीक है, जो कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही बैड रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है, या मतलब आपका हमेशा नुकसान चाहता है। ठीक है, आपको हमेशा पैर खींचने में लगा हुआ रहता है, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बेसिकली माई लाइफ, एंटागोनिस्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो, होस्टाइल, एनिमी आप सिंपली बोल सकते हैं। लेकिन जो हीरो होगा आपकी लाइफ का, ठीक है, जो कि आपको ऊपर ले गया, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, ये दोनों सिंपल वर्ड आपको पेपर वगैरह में ये सब मिलेगा, एंटागोनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, चलिए जैसे यह कोई बंदा अपने लाइफ के बारे में बता रहा होगा ना, जब कैसे कोई भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी अपने लाइफ के बारे में कुछ बता रहे होंगे कि मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ, तो वो जरूर इस वर्ड का यूज करेंगे कि मेरी लाइफ का एंटागोनिस्ट ये था एंड प्रोटैगनिस्ट ये था। ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये पांचों वर्ड आपको समझ में आया। एफोरेस्टेशन क्या होता है, एग्रेसर क्या होता है, एम्बेसडर, एनाल्जेशिया एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास एस्ट्रोलॉजी। बोलिए सब लोग एक बार, क्या लिखा गया सर, एस्ट्रोलॉजी। तो आप जब वर्ड पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता चल गया कि LOGY लगा हुआ है वर्ड के लास्ट में, तो वो किसी चीज की साइंस, किसी चीज के स्टडी की बात करता है। जैसे आप बोलते हैं बायोलॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या होता है सर, स्टडी, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी, तो कहीं भी एस्ट्रो वर्ड आ जाएगा ना, तो दैट इज रिलेटेड टू, हम बोल सकते हैं स्टार्स, मून्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, आकाशीय पिंड से रिलेटेड होती है बेसिकली। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, आप लोग जिसको बोलते हैं ज्योतिष विद्या है ना, जो होते हैं क्या बोलते हैं उन लोग, ठीक है, साधु वगैरह जो होते हैं हाथ वगैरह देखकर बताते हैं ना कि आपके लाइफ में ये होने वाला है वो होने वाला है, मतलब चांद तारों का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ने वाला है, इस चीज की स्टडी जो करते हैं ना, ठीक है, उस चीज को स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और अगर जो पर्सन इस चीज की स्टडी करता है उस पर्सन को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। देखिए क्या कर दिया गया सर, लॉजी से लॉजिस्ट बना दिया गया, IST लगा दिए, वो इंसान हो गया, लॉजी लगा हुआ था वो एक स्टडी था। सिंपल वर्ड है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, बेसिकली हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में क्या था कि उस चांद तारों का, जैसे आप ग्रह वगैरह जानते हो ना, ग्रह नक्षत्र ये सब चाहते क्या क्या होता है, हमें भी उतना नहीं पता है, लेकिन इस चीज की स्टडी होती है। एक इंसान जो क्या करता है उस चीज की स्टडी करता है कि ह्यूमन लाइफ पे कौन सा, इस इंसान पे कौन सा ग्रह है, ऐसा कुछ होता है, ये चीज रियलिटी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का ये सब चीज होता है कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्स की स्टडी करें पूरा का पूरा, ठीक है ना, हर एक चीज का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का, तो वो है एस्ट्रोनॉमी। बट ह्यूमन लाइफ पे उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज की स्टडी, तो वो है एस्ट्रोलॉजी। उसे हम लोग ज्योतिष विद्या बोलते हैं, ज्योतिष लोग होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सर एवरेसियस। बोलिए सब बोलो एक बार, एवरेसियस। तो आपको बताया गया था कि अगर वर्ड के लास्ट में OUS लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ड क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या, 100% वो वर्ड क्या होगा सर, एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, तो OUS अपने आप में एवरेशियस एडजेक्टिव हुआ, मतलब किसी की क्वालिटी है। जैसे देखिए आज के डेट में इंसान बहुत ज्यादा क्या है, ग्रीडी है, ग्रीडी लालची हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रीडी, किसी चीज का लालच, पैसे का लालच या बहुत कुछ चीजों का लालच होता है इंसान के पास। अगर इस ग्रीड के डिग्री को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, जैसे देखिए एंगर गुस्सा हुआ नॉर्मल, अगर उसके डिग्री को बढ़ा दे, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेज। आप लोग जानते हो, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, रेज, फ्यूरियस। देखिए एंगर तो छोटा मोटा है, गुस्से की डिग्री बढ़ जाए तो रेज एंड फ्यूरियस बोलेंगे। सिमिलरली अगर ग्रीड का डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लालच का डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तब कौन सा वर्ड यूज करेंगे सर, एवरेशियस। ही इज अ एवरेशियस गाय, मतलब बहुत ही ज्यादा लालची है, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है। समझ गए आप लोग, एवरेशियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सर ऑटोक्रेसी।
देखिए ऑटोक्रेसी, हम लोग क्रेसी रूट वर्ड से भी वर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारा वर्ड होता है, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना, प्लूटोक्रेसी, है ना, सारा क्रेसी का वर्ड आएगा। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल से रिलेटेड, ठीक है, रूल या सिस्टम से रिलेटेड होता है। जैसे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी से बना, डेमोक्रेसी से। तो लॉजिकली समझे ना, तो क्रेसी का मतलब होता है रूल और डेमो का मतलब होता है पीपल। बताइए इंडिया में किस चीज का शासन चलता है, पब्लिक, ठीक है ना। इंडिया में क्या होती है, गवर्नमेंट होती है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक चुनती है और पब्लिक ही, है ना, पब्लिक के द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, वही देश को चलाता है। तो ये जो कंट्री है सर, ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी। सिमिलरली ऑटो का मतलब क्या हुआ, सेल्फ, और क्रेसी का मतलब क्या हुआ, रूल। मतलब कि जब एक ही इंसान के पास पूरा का पूरा पावर होता है ना, ठीक है, पूरा जितना भी पावर है वो एक ही इंसान के पास है, सेल्फ है, दैट इज ऑटोक्रेसी। आप लोग जानते हो कि ऑटो स्टार्ट कोई गाड़ी है, मतलब ऑटो का मतलब क्या हुआ, सेल्फ स्टार्ट होता है वो गाड़ी। जैसे बोले सर ऑटोबायोग्राफी, आप लोग बायोग्राफी वर्ड जानते हो, किसी के लाइफ स्टोरी के बारे में लिखना, कहानी लिखा गया है, बायोग्राफी है। ऑटो, अगर उस वर्ड में ऑटो लगा दें, ऑटोबायोग्राफी, तो अपने लाइफ के बारे में मैंने खुद लिखा, अपनी जीवनी मैंने खुद लिखी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। और किसी और ने लिखा तो वो बायोग्राफी। देखिए एक रूट वर्ड लगने से वर्ड का मीनिंग सिर्फ चेंज हो रहा है, समझ गए ना। ऑटो का मतलब क्या हुआ, सेल्फ। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सर एडवर्टाइजमेंट। ये सिंपल वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड नॉर्मल, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करने के लिए, आपको कल वर्ड पावर में बताया गया था कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का जब ऐड करती है तो वो पोस्टर कहां पे चिपकाती है, बताइए सब लोग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कॉन्स्पिक्वस प्लेस पे। कौन से प्लेस पे सर, कॉन्स्पिक्वस प्लेस पे। कॉन्स्पिक्वस प्लेस कैसा होता है, ऐसा जगह जिसपे सबका नजर आसानी से जाए, जो इजिली सीन हो, विजिबल हो, ऑब्वियस हो, एपरेंट हो, मैनिफेस्ट हो, समझ गए। देखिए आपको एक ऐसी जगह पे पोस्टर लगाया जाएगा ना जहां पे आता जाता इंसान हर एक का नजर जाए वहां पे, ठीक है ना, एक ऐसा जगह चूज किया जाता है, ठीक है। तो दैट प्लेस इज कॉल्ड कॉन्स्पिक्वस प्लेस, समझ गए आप लोग ना। चलिए एडवर्टाइजमेंट, ओके, तो ये 5 वर्ड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है सर आपके पास एलियन, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आई होप, है ना, बट आपको समझ में आ रहा होगा। आज ए का लास्ट वर्ड है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए एक वर्ड है सर एलियन। तो एलियन तो सिंपल वर्ड है, आपको पता है, हुआ स्ट्रेंजर को बोलते हैं, ठीक है, जो कि दूसरी दुनिया से आया है। दूसरी दुनिया नहीं बोल सकते, दूसरी कंट्री से आपके देश में आया है, तो वो आपके लिए क्या है, एलियन है, ठीक है। या स्ट्रेंजर एक अजनबी आदमी जिसे आप नहीं जानते, उसे भी आप एलियन बोल सकते हैं नॉर्मली। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलैंडिश। बोलिए एक बार सब लोग, आउटलैंडिश, ठीक है ना, आउटलैंडिश बोल सकते हैं सर, स्ट्रेंजर बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं, है ना। ऐसे एलियन वगैरह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हम लोग जानते ही नहीं है बेसिकली। एक मूवी आप लोग देखे होंगे, कोई मिल गया, ठीक है ना, एक मूवी देखे तो उसमें एक जादू वगैरह है, वो हम लोग तो जानते नहीं है बेसिकली कि वो सब एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में कि नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एलियन हम लोग वर्ड जो यूज करते हैं वो किसके लिए, कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है जो दूसरे देश से है, अपने देश का नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक वर्ड है सर आपके पास एपोस्टेट। तो एपोस्टेट एक ऐसा पर्सन होता है, ये भी एक हम बात करें तो एक नाउन की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है कि जो है ना फैमिली वगैरह को छोड़कर चला गया बहुत दूर, तो उसे आपको बताया गया था कि बोलते हैं एसेटिक या रेक्लूज। आपको बताया गया था ना, एसेटिक या रेक्लूज, ठीक है। फैमिली वगैरह को छोड़ के चला गया तपस्या करने के लिए हिमालय की गोद में, ऐसा सुने थे, बताया गया था आपको। तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एसेटिक, जो कि लाइफ के सुख सुविधा को क्या कर दिया है, छोड़ दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसेटिक। लेकिन क्या करता है कि रिलीजियस बिलीफ, जो धर्म का, जैसे देखिए हर एक रिलीजन का अपना क्या होता है, फेथ होता है, हर एक रिलीजन का अपना एक ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ होता है, ठीक है ना। अगर उस बिलीफ को, उस ट्रस्ट को अगर कोई छोड़ दे, अबंडन कर दे, एक वर्ड बताया गया था सर आपको, अबंडन। अबंडन करना मतलब किसी चीज को क्या करना, छोड़ देना, अपनी मर्जी से वॉलंटरली छोड़ देना। किसी रिलेशनशिप में आप किसी को छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको बताया गया था। जैसे कि बाय द वे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस माँ को बच्चे को छोड़ना पड़ा था, ठीक है, तो वहां पे अबंडन। तो यहाँ पे अगर आप रिलीजियस बिलीफ को छोड़ते हैं ना, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक है ना। क्या बोला जाता है सर, रिलीजियस बिलीफ को अगर कोई बंदा छोड़ देता है तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं एपोस्टेट, समझ गया। एक वर्ड है आपके पास अनार्की। देखिए आप लोग सुने होंगे मोनार्की और डेमोक्रेटी, ऐसा सुने हैं, लेकिन एक वर्ड होता है अनार्की। एक ऐसा सिस्टम हो जाता है ना गवर्नमेंट, मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है
कोई कंट्री का जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, बिना सरकार के देश है, समझ रहे हो ना। तो सोचो कैसा स्थिति होगा। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अनार्की, ठीक है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, विदाउट गवर्नमेंट वो कंट्री अभी है, तो दैट सिचुएशन इज अनार्की। इसको हिंदी में अराजकता या इस टाइप का कुछ बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए आप लोग, अनार्की, कंट्री और स्टेट विदाउट एनी गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज अनार्की। आपको डिफिनेशन के फॉर्म में नीचे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सर आर्मिस्टाइज। आर्मिस्टाइज क्या होता है बेसिकली, जैसे क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा, ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है। दो कंट्री के बीच में थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं ना, ये सब जो वर्ड हो रहा है आज के डेट पे जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल का वर्ड हो जाता है, ठीक है ना। छोड़िए कोई बात नहीं। आर्मिस्टाइज की अगर बात करेंगे तो जैसे क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स। लेकिन क्या होता है वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है ना, और युद्ध को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है बेसिकली, ठीक है, एक एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं क्या, हाँ एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे दैट स्टेज इज आर्मिस्टाइज। आप लोग सीज फायर सुने होंगे वर्ड, ठीक है, सीज फायर आप जानते हो बॉर्डर पे, ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। तो सीज फायर हुआ क्या सर, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना किसी चीज को, सीज का मतलब क्या होता है किसी चीज को स्टॉप करना, और फायरिंग, अब देखिए क्या होता है कि बॉर्डर पे एक लॉ बना हुआ है कि ऐसी बिना मतलब का कोई फायरिंग नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान साइड से वहां की उधर की फोर्सेस विदाउट एनी रीजन वहां से फायरिंग करती है, उसी को बोलते हैं सीज फायर का क्या किया गया, वायलेशन किया गया। वायलेशन मतलब उल्लंघन किया गया किसी चीज का, सीज फायर एक लॉ, एक एक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सीज का मतलब आप लोग समझ गए, ओके। आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स था लेकिन ठीक है समझ में आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आज में हम लोगों ने ए से जितना भी वर्ड्स, रिलेवेंट वर्ड्स, ठीक है ना, सारा ए का फिनिश कर लिया, फिर हम लोग बी का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।